दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। अब खबर आ गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैबिनेट में मंजूर हो गया है और शीतकालीन सत्र जो होगा संसद का उसमें इसे रखा जाएगा। इस बिल को पास कर दिया तो फिर इस देश में सारे चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे। ये बात पहले से कही जा रही थी और आपको याद होगा कि न्यूज़ नशा पर हमने ये बात बताई थी कि शीतकालीन सत्र में जब इस बार संसद का सत्र खत्म हुआ था, मॉनसून सत्र, तभी हमने बताया था कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन की तस्वीर सामने आने वाली है और ये इसी पर काम करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया बिल जो था ना, उस पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा उनके लिए हो गई थी, क्योंकि उस परिस्थिति में हो नहीं सकता था। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा जब तक कि विपक्ष इसके ऊपर अपनी कोई बड़ी मजबूत रणनीति ना बना ले। अगर उन्हें सूट करेगा तो ही होगा, अगर उन्हें सूट नहीं करेगा तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो तस्वीरें पिछले दिनों जिसकी वजह से बैकफुट सरकार का नाम दे दिया गया, यू टर्न सरकार का नाम दे दिया गया नरेंद्र मोदी सरकार को, वो लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो संसद है, संसद में जो मैंडेट भी आपको चाहिए, जब आप जनता से चुन के आते हैं, फिर चुने हुए लोगों द्वारा बिल पास करने की जो प्रक्रिया है, उसमें इस वक्त बहुत मुश्किलें हैं। बीजेपी के लिए पहले की तरह रेड कारपेट नहीं है, ये बहुत मुश्किलों भरा रास्ता है। लेकिन इन सब की मुश्किलों के बीच में क्यों ऐसा हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात पर बीजेपी तुरंत आ गई है। अभी 100 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, 100 दिन पूरे होते के साथ बीजेपी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर आ गई है। इसको समझने की जरूरत है। 240 सीटों के साथ में टिक गई एक जगह पर। अब 240 के बाद का आंकड़ा इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाकर पूरा करेगी, दोबारा चुनाव होंगे इस देश में, ये सब समझने की जरूरत है। हाल ही में बीजेपी सरकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे थे जो कि पूरी तरह से यू टर्न की तरह वापस होते चले गए। कई ऐसे एजेंडे रहे हैं उसमें। लेकिन अब उसके बाद अगर बात करें इस वक्त एक देश एक चुनाव की, तो एक देश एक चुनाव में ये तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि अब एक नई स्ट्रैटेजी के तहत सारी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी पिछले कुछ समय से जो भी मुद्दे उठा रही है, उन सब मुद्दों में उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव के बाद से तो ये और भी साफ हो गया है। विपक्ष की ताकत लगातार बढ़ रही है और बीजेपी हर कदम पर अपने आप को इसमें कमजोर पा रही है। सरकार में होने के बाद भी वो अपने फैसले खुलकर नहीं ले सकती है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की ताकत को वो इग्नोर नहीं कर सकती है। और राहुल गांधी अब न सिर्फ विपक्ष के नेता हैं बल्कि कई लोगों की नजर में एक मजबूत प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल का लगातार आक्रामक रुख जो है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लगातार उन्हें पॉपुलैरिटी दे रहा है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो है उस पर आगे काम किया जाएगा। उसमें अभी जो अश्विनी वैष्णव है, जो आईएनबी मिनिस्टर हैं, जो रेलवे मंत्री हैं, उन्होंने ये बात साफ की है कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तमाम चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे। अब सवाल ये उठेगा कि जब ये पार्लियामेंट में जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का मामला, तो वहां से कैसे इसे पूरा आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रास्ता उतना आसान नहीं है। इसमें इसमें बड़ी तस्वीर सामने ये निकल के आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन में जो भी कुछ काम करने के तरीके इसमें रहेंगे, तमाम चुनाव जो एक साथ होंगे, उसमें कैसी पूरी नेशनल लेवल की एक स्ट्रैटेजी बनेगी, क्योंकि नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजी इस पूरी तस्वीर को यहाँ पर पलट कर रख देगी। बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर अब आगे बढ़ने वाली है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को जो मंजूरी दी गई है मोदी कैबिनेट के द्वारा, उस पर आगे क्या तस्वीर सामने होने वाली है। हाई लेवल कमेटी जो है उसमें इस सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है। 1991 से 1966 तक देश में एक ही साथ चुनाव होते थे। अगले महीने में इस चुनाव को लेकर के आम सहमति बनाने की कोशिश आगे की जाएगी। यहाँ पर मोदी सरकार के मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, ये बता रहे हैं कि समिति ने 191 दिन तक इस पर काम किया है। मतलब इतनी चुनाव में मतलब चुनाव के रिजल्ट आते के साथ ही वो इस पे काम पर लग गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है। 240 सीटें आने के बाद ऐसा कौन सा झटका लगा कि लगातार दिन रात इस पर काम किया है। 80% लोगों ने इसका समर्थन किया, जिसमें 47 में से 32 राजनीतिक दल भी शामिल है। समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और राज्य चुनाव आयुक्त से भी बात की।
वैष्णव ने बताया कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे, यानी कि पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने जब मंजूर किया, माना ये जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे जो शीतकालीन सत्र में लाने वाली है उसकी क्या सिचुएशन होने वाली है। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि पहले भी ये चर्चा हुई थी। इसमें रुकावट की बड़ी वजह यही नज़र आ रही थी कि अगर राज्य जो हैं अगर वो इसको लेकर के तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी और भी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसके लिए तैयारी की जाती है। तो यहाँ पर मतलब किस तरह से ये तस्वीर आगे बढ़ेगी, ये सोचने की बात है। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने भी अनऑफिशियली मतलब अनौपचारिक रूप से बेसिकली इस कदम का समर्थन किया। अभी खुलकर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने विरोध किया है कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्रीय एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करता है। ऐसे में देश को न केवल लगातार चुनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि केंद्र में स्थिर नीतियों का भी कंट्रोल होगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि राज्य चुनाव से छुटकारा पाने की जो रणनीति है ये बीजेपी अभी कब ढूंढ रही है, जब जम्मू कश्मीर का चुनाव शुरू हो चुका है, हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है, झारखंड का चुनाव हो रहा है और इसके बाद बिहार का चुनाव है अगले साल में, फिर दिल्ली का चुनाव है। तमाम तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। फिर 27 में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा। उससे पहले बीजेपी ये सारा खाका एक साथ बनाकर आखिरकार क्या प्लानिंग करने की फिराक में है, ये समझने की जरूरत है। बीजेपी को अब लगातार राज्यों में अपना नुकसान दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर अब नुकसान दिखाई दे रहा है तो पहले से चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन, तो फिर अब अचानक इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये सब जानती हैं कि उनका सूरज कब उदय होता है और कब अस्त होने की स्थिति में आता है। ये आप हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार ये सूरज कब अस्त होगा। आपको लगता है कि तो भी सालों साल चलने वाली राजनीति है, ऐसा नहीं होता है। आप ही का मूड बदलता है और आपका मूड कब बदलता है आपको खुद नहीं पता होता। जैसी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं, आपके कंट्रोल से बाहर आपको दिखने लगती हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है। आप मतलब जनता, और उसके बाद में तस्वीर बदल जाती है इन बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों की। ये सूरमा, ये चाणक्य अचानक से औंधे मुँह ज़मीन पर आकर गिरने लगते हैं, क्योंकि आपके मूड पर सारा कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की जो तस्वीर है, ये काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई थी। ये बीजेपी का वो तुरुप का इक्का है, जिसे उसने काफ़ी वक़्त पहले ही तैयार करना शुरू कर दिया था, ऐसे ही वक़्त के लिए जो कि अब आ गया है। तस्वीर ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन में वाक़ई में देश में खर्चा तो कम होता है, लेकिन ये तब की बात है अब जब बीजेपी सीधे-सीधे घाटे में जाती दिखाई दे रही है। आप अपनी बात जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको इस पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आज रात 9 बजे और आपको उसमें जानकारी मिलेगी कि किस तरह से ये पूरी परिस्थिति बदलने जा रही है। आपका राज्य का चुनाव, आपके देश का चुनाव कैसे एक बार में मतलब 5 साल में सिर्फ एक बार आपको दिखाई देगा और उसके अलावा नहीं दिखाई देगा, तो देश में और क्या-क्या बदल जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ सवाल लिखिए। आज रात 9 बजे आपके साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।